Hello students, welcome to class 4. Today we are going to start the very first chapter, large numbers. In this chapter we are going to learn about the numeration system, representation of numbers on the abacus, place values, comparing and arranging, making the smallest and the greatest number with given digits, Hindu-Arabic numerals and Roman numerals. Write the Hindu-Arabic numbers for the given Roman न्यूमरल्स. यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दे रखे हैं, इनको आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है. फर्स्ट वन इज 3. 1 plus 1 plus 1 is 3. Then this is the symbol of 5. This is 5 plus 3 is 8. This is the symbol of 10 and 10 minus 1 is 9. Ten minus 1 is 9. This is 10 plus 1 plus 5. 10 plus 1 is 11 and 11 plus 5 is 16. This is 11, 10 plus 1. This is 10 plus 3. This is 13. 10 plus 5 plus 3 is 18. This is 10 plus 10, 20. This is 10 plus 9, 19. And this is 25. There are 3 10 and 1 1. This is 31. This is 29, 24, 35, 32, 30, 34, 33, 28. This is 3 and 8, 38. And this is 3 and 9, 39. Numeration system. Starting from the ones, we move to the tens, hundreds, thousands and 10,000 to the left in the numeration system. हम 1 से स्टार्ट करके उसके बाद हम टेंस पे जाते हैं, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड एंड देन 10,000. टू राइट नंबर्स एज न्यूमरल्स इन डिजिट्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जब हम नंबर्स को न्यूमरल की तरीके से लिखते हैं, डिजिट्स में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमरेशन. न्यूमरल्स 1 2 3 आर सिंबल ऑफ नंबर्स. नंबर के सिंबल्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से ही बाकी सारे नंबर्स बनते हैं. Ones value is 1. Then tens, 1 into 10 is 10. Hundreds में 10 into 10 is 100. Then thousands, 100 into 10 is 1000. And 10,000, 1000 into 10. हर एक पॉइंट पे 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है टू गेट द नेक्स्ट प्लेस वैल्यू. The place value of the same digit at a place is 10 times the value of the place next to its right. एक डिजिट की प्लेस वैल्यू दूसरे डिजिट की प्लेस वैल्यू जो उससे आगे है उससे 10 गुना ज़्यादा होती है. In other words, each column of a place value chart has a value 10 times greater than the column to its right. जैसे 10 ones, then 100 is 10 tens, and 1000 is 10 hundreds, 10,000 is 10,000. Representation of numbers on the abacus. Abacus पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 ones is represented by 1 bead. Then 110, यहाँ पर 110 हमने टेंस के कॉलम में एक बीट से रिप्रेजेंट किया है. देन 100 इज 100 के कॉलम में एक बीट. सिमिलरली 1000 के कॉलम में एक बीट रिप्रेजेंट 1000 और 10,000 के कॉलम में एक बीट रिप्रेजेंट 110,000 or simply we can say 10,000. Place value chart. A place value chart shows the ones, tens, thousands, etc. in a number. एक प्लेस वैल्यू चार्ट में एक नंबर में वंस प्लेस पे कौन सा है, टेंस प्लेस पे कौन सा है, थाउजेंड प्लेस पे कौन सा है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट शो करता है. इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पीरियड्स.
ये अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं। द वंस पीरियड हैज 3 प्लेसेस। वंस पीरियड के 3 प्लेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं वंस, टेंस एंड 100। फिर 1000 पीरियड के 2 प्लेसेस होते हैं 1000 एंड 10,000। लाख्स के लाख एंड 10 लाख और करोड़ के करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरीके से पीरियड्स डिवाइडेड होते हैं। द नंबर 543,21987, that means 5,43,21,987 is shown in the place value chart below. इस तरीके से 5 करोड़ 43 lakhs 21,987 ऐसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे शो किया है। The commas in the numbers groups the digit into periods. इस नंबर में जो हमने कॉमा लगाए हैं वो हर एक पीरियड्स के बाद लगाए हैं। जैसे करोड़ के बाद 5 करोड़ के बाद एक कॉमा, देन 43 lakhs के बाद एक कॉमा, 21,000 thousands के पीरियड के बाद एक कॉमा एंड सो ऑन। राइटिंग लार्ज नंबर्स 4,06,456। इसको हमने कैसे लिखा है 4 लाख, तो लाख के कॉलम में हमने 4 लिख दिया। देन 6,000 1000 के कॉलम में 6, 400 के कॉलम 100 के कॉलम में 4 एंड देन 5 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 lakhs 4 के बाद कॉमा देन 6,456। Similarly 83,209 is written as like this. 75,02,410. 75,02,410 is written like this. And 2,89,000, because यहाँ पर कोई भी lakhs में numbers describe नहीं है, so we will simply put 00 in the lakhs column. 2,89,015. Then writing the number names of large number. अब number names हम कैसे लिखते हैं? Write in the short form. पहले हम इसको कॉमास में डिवाइड कर लेंगे, पीरियड्स में डिवाइड कर लेंगे। दिस इज 6,27,08,456। इस तरीके से हम उनको नंबर नेम्स में लिख सकते हैं। जैसे फॉर राइटिंग 2,89,015, इसको हम कैसे लिखेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे करोड़ के नीचे क्या आ रहा है 2, तो इट विल बी 2 करोड़। और फिर यहाँ लैक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इसको कुछ नहीं लिखेंगे। देन 89,000 तो इट इज रिटन एज दिस एंड 15। फिर 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे और 15। तो सबसे पहले वर्ड्स में नंबर लिखने के लिए हमें उसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेना चाहिए ताकि हम इजीली उसको वर्ड्स में लिख सकें। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। दिस इज 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं 4 और आगे भी आपको 4 डिजिट्स दे रखे हैं तो इट विल बी 24962। देन 8, दिस इज 8,40,000, 8,40,000, 500,000, 8,40,000, then 5,000, then 200 plus 175. It will be written as, इसको हम कैसे लिखेंगे? This will be written as 84,52,175. Then next is, there are 1 2 3 4 5 6 zeros. Then in the next digit there are 5 zeros. It is 45 lakhs. 45 lakhs, then 38,421. Similarly 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 zeros. This means this is 3 crores 62 lakhs 63,456. This way we will complete all the blanks.
देन राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका, जो भी हम डिजिट लेंगे उसके आगे जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी जीरो हम लगा देंगे। दिस इज 20,000 प्लस 10, 7 के आगे 3 डिजिट हैं, 7,000, 10 400 प्लस 50 प्लस 2, दिस इज 6,84,295। तो लैक्स में कितनी जीरो होती हैं? 5। सो वी विल पुट 5 zeros। 84,000, 10,000 में 4 जीरो होती हैं, सो वी विल पुट 4 zeros। देन 4,000 प्लस 200 प्लस 90 एंड देन 5। 35,79,872। 10 lakhs में कितनी जीरो होती हैं? 6 zeros होती हैं, सो वी विल पुट 6 zeros, then 5 zeros, then 70,000 plus 9,000 plus 800 plus 70 and then 2. Likewise, we will complete all these parts. Then write in figures. 36,627. 36,000. अब यहाँ पर सॉरी 36, इट इज नॉट 36, इट इज 30,000। यहाँ पर दे रहा है 30,000, तो दैट मीन्स 30,000 का मतलब वी विल पुट इन दिस ब्लॉक इन दिस पीरियड। 1000 के पीरियड में हम इसे डाल देंगे। 627, 627, 4,36,000, 4 lakh, so we will put 4 in the lakhs column, then 36,294, 24,19,545, 24 lakh, we will put in 10 lakhs column, then 19,545. This is 9 crore. We will simply write 9 here and put zeros in all other columns. This is 9 crores. Crores में 7 zeros होती हैं, so we will put 7 zeros in front of 9. 5 crore 91 lakh 52,118. 5 crore will be written. 5 will be written in the crores column. Then 91 lakhs 52,118. 12,13,014. 12 lakh, we will write 12 in the lakhs column, then 13,000 in the thousand column and 14. 100 column में कुछ नहीं है, so we will write 0 and 14. Like this way we will do the rest of the parts. Fourth is write in figures. 46,458. So we will write 46,000, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे 458. Then 95,200. 95 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, then 95,200. 82,035. 82,035. 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, we will put 0 and 35. 82,035. 3,41,809. 3 lakh, then 41,809. 64 lakhs 53,000. 64 lakhs, then we will put comma, then 53,521. Question number 5. 11,000 will be written simply as 11,000. 27,567. Then 46,605. This is 34,007, क्योंकि बीच में कोई भी डिजिट नहीं है. 80,102. This is simply 5 lakhs. This is 6,43,210.
This is 39 lakhs 8,000. This is 85 lakhs 47,927. This is 84 lakhs and 500. Likewise, we will complete all the rest of the questions. Then rewrite the numbers with commas separating the periods. यहाँ पर हमें फिर से ये नंबर लिखने हैं कॉमास के साथ, जिसमें हम पीरियड्स को सेपरेट करेंगे. दिस इज 29,843. सो वी विल पुट comma after 29, then 843. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We will 1,11,111. This is 4,32,157. This is 8,92,000. This is 75,25,125. We will write this 20. We will write this 2,37,50,496. इस तरीके से आप बाकी से जो नंबर्स हैं उसमें भी कॉमास यूज करेंगे. राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट कम आफ्टर. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो सीक्वेंस में एक नंबर के बाद तो आगे आते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं. जैसे 51,996 के बाद क्या आएगा? 51,997. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं? जब भी हम जिस नंबर में +1 कर देंगे इसको हम सक्सेसर भी बोल सकते हैं. अब 51,997 का सक्सेसर क्या है? 51,998. देन 51,999 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 52,000. देन 52,001, 52,002. ऐसे ही हम 63,256, then 63,257 and so on. लैक्स में हम कैसे लिखेंगे? 1,12,733, क्योंकि सिर्फ ये वाली डिजिट्स हम चेंज करेंगे, बाकी जो डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगी. 1,12,734. नेक्स्ट विल बी 1,12,735. This is 19,20,897. So 19 lakh will remain the same, 20,000 will remain the same, and 898. This is 19,20,899. फिर से हम लिखेंगे 19,20,000 और 899 के बाद क्या आता है? 900. और ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू होगी. 64,32,169 के बाद आएगा 64,32,170. 69 के बाद क्या आता है? 70. फिर हम यहाँ पर 71 लिखेंगे एंड द सीरीज विल कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 8. राइट द प्रीडिसेसर, द नंबर जस्ट बिफोर. ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनसे पहले कौन सा नंबर आता है, तो उसके लिए हम या तो इसमें सिंपली -1 कर देंगे या फिर आप थ्रू बैकवर्ड काउंटिंग भी लिख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज डन फॉर अस. देन बी पार्ट इज 64,300. अब 300 से पहले क्या आता है? 64,299. 72,686. 86 से पहले क्या आता है? 85. 1,87,530. 30 से पहले क्या आता है? 29. सो वी विल राइट 1,87,529. यहाँ पे 4 से पहले 3 लिखेंगे, बाकी सारी डिजिट सेम रहेगी. 5,93,003. 32 से पहले क्या आता है? 31. 16,27,831. 37,09,000. इससे पहले क्या लिखेंगे? 37,08,999. इसको आप इसमें से -1 करके भी ये डिजिट्स, ये नंबर निकाल सकते हैं. 47 लाख से पहले क्या आएगा? 47 लाख से पहले आएगा, यहाँ पर हम इसमें -1 कर देंगे, सो इट विल कम टू 46 लाख
999999 एंड 14832 169, 69 से पहले 68 आता है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सिर्फ लास्ट की डिजिट चेंज होगी। राइट द सक्सेसर, यहाँ इन नंबर्स में इसके बाद जो नंबर आता है वो आपको लिखना है। 15,099 के बाद क्या आएगा? 15,100। 99 के बाद क्या आता है? 100। 55,547 के बाद 55,548, then 32,783। 80,999 के बाद क्या आएगा? 81,000, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है? 1000। then 1,71,634। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। इन नंबर्स के पहले कौन सा नंबर आता है और इन नंबर्स के बाद में कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। 11,100, अब 11,100 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 11,099 और इसके बाद आएगा 11,101। 35,486 से पहले आएगा 35,485 और यहाँ पर आएगा 35,487। 63,729 से पहले 9 से पहले क्या आता है? 8, सो वी विल राइट हियर 28 और 29 के बाद क्या आता है? 30, 63,730। 93,000 के पहले क्या आएगा? अब आपको क्या लिखना है? यहाँ पे 3,000 से पहले क्या आएगा? 9 विल रिमेन द सेम, देन 3,000 से पहले आता है 2,999 और 93,000 के बाद आता है 93,001। 81 से पहले क्या आएगा? 80, 59,280 एंड 59,282। 84,899, 899, 99 से पहले क्या आता है? 98, सो वी विल राइट हियर 98 और यहाँ पे जो उसका सक्सेसर है दैट विल बी 84,900। ऐसे ही आप 75,000 से पहले लिखेंगे, देन एच पार्ट विल बी डन विद द सेम मेथड। लेट्स ट्राई जे पार्ट। दिस इज 8 lakhs। 8 लाख से पहले क्या आता है? 8 लाख से पहले हम लिखेंगे 7 और किसके आगे कितनी डिजिट है, कितनी जीरोज हैं? 7,99,999 और इसके बाद आएगा 8,01,000। 23,99,999 से पहले आएगा 23,99,998 और इसके बाद क्या आएगा? हम इसमें जब जैसे ही प्लस कर देंगे सो इट विल बिकम 24 lakhs। नेक्स्ट इज राइट द नंबर इन बिटवीन। इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 9,999 में जब हम +1 कर लेंगे तो इसका नंबर आएगा 10,000। 12,565 के बाद आएगा 12,566, 12,566। 35,800 के बाद 35,801। 57,999 के बाद 58,000। 48,635 and this will be 9,99,999 के बाद सीधे आएगा 10 लाख। नेक्स्ट इज कंटिन्यू द पैटर्न। दिस इज 21,502, then 21,602 and 21,702। इसमें किसका डिफरेंस है? +100, हर बार +100 करके चले हैं। सो वी विल राइट है 21,802। 702 में जब हम 100 प्लस करेंगे तो 802 आएगा, देन 21,902 और यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 22,002।
53,260, देन 53,300। जब हम 53,300 में से 53,260 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 40। तो आप देखेंगे यहाँ पर किसका डिफरेंस है, 40 का। ऐसे ही 53,300 में और 53,340 में किसका डिफरेंस है, 40 का। तो जो नेक्स्ट आएगा हमारा, हम क्या करेंगे, 53,340 में प्लस 40 कर देंगे, दैट विल कम आउट टू 53,380। अब हमारी नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा, 53,380 में वी विल अगेन ऐड 40, इट विल कम आउट टू 4, 3 and 5, 53,420। और फिर हम इसमें 40 ऐड करेंगे तो इसका बाद आ जाएगा 53,460। नेक्स्ट इज 85,975, देन 85,950 एंड देन 85,925। इन सब में -25, हमेशा -25 हमने किया है नेक्स्ट नंबर पाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, 85,925 में भी हम -25 कर देंगे, तो दैट विल कम आउट टू 85,900। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कैसे आएगी, 85,900 में से हम 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85,875 और फिर 85,850। D part, 3,42,123, then 3,43,223 and then 3,44,323। इसमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे पता लगाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दो डिजिट्स को तो आपको पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है, और उसी हिसाब से फिर हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। 3,43,000 को करेंगे हम। 3,43,223 में से जब हम माइनस करेंगे 3,42,123, तो दैट विल कम आउट टू 0, 0, 1 and 1। तो हर बार कितने नंबर का चेंज है, कितना नंबर ऐड किया है, 1100। तो 1100 हर बार हम ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3,44,323 में 1100 ऐड कर लेंगे। $3,44,323 में when we will add 1100 it will come out to 3,24,543, 3,45,423। नेक्स्ट फिर से हम 1100 ऐड करेंगे सो इट विल कम 3,46,523। जब फिर से 1100 ऐड करेंगे 3,47,623। इस तरीके से आप ई पार्ट भी करेंगे। देन प्लेस वैल्यू, यू नो दैट द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन द नंबर गिव्स इट्स प्लेस वैल्यू। यह हमें पता है कि एक नंबर में एक डिजिट कौन सी पोजीशन पे होता है, उससे हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। 3,48,52,679 ये पूरा नंबर है। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 करोड़। सो वी विल सिंपली राइट 3 एंड देन पुट 7 zeros, क्योंकि करोड़ में 7 0 होती है। ऐसे ही 48 lakhs, 4 किस प्लेस पे है, 10 लाख की प्लेस पे, तो 4 के आगे 6 zeros लगेंगी। देन 8 लाख की प्लेस पे है तो 8 के आगे 5 zeros लगेंगी। 5,000 10,000 की प्लेस पे है तो उसके आगे 4 जीरो लगेंगी। 2,000 की प्लेस पे है तो 2,000 एंड सो ऑन। कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग, अब हम लार्ज नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दीज आर द टू नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और वी कैन से 1,43,45,678 एंड दिस इज 1,25,00,000। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है।
तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम करोड़ डिजिट को मैच करेंगे। करोड़ पे जब हम मैच करेंगे, दीज आर सेम 1 and 1। फिर हम 10 lakhs पे 2 and 2, दीज आर ऑल्सो सेम। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लैक्स पे, लैक्स दिस इज 3 and दिस इज 5, so 3 is smaller than 5। तो कौन सा नंबर बिग है, कौन सा नंबर बिगर है, 1 crore 25 lakhs is bigger। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 49,054 and 49,045। पहले हमने 10,000 की प्लेस पे मैच किया, दिस इज 4। देन 1000 की प्लेस पे भी 9 है, 100 की प्लेस पे 0 है, टेंस की प्लेस पे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब हम छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें वो देखना होता है जिस नंबर के अंदर सबसे कम डिजिट्स होती हैं, लेसर डिजिट्स। जिस नंबर के अंदर सबसे कम डिजिट होंगी वो सबसे स्मॉलर नंबर होगा, और जिस नंबर के अंदर सबसे ज्यादा डिजिट होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। और इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उनको हम जैसे हमने ऊपर बताया हर एक प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर स्मॉलर और बिगर देखेंगे। मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। अब जब हमें कुछ डिजिट्स दे रखी होती हैं, उनसे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता है। जैसे हमें नंबर दे रखा है 7893706, इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो इन सभी डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम 9 लिखेंगे और फिर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, देन 8, 10, 7, 6, 3, 0। ऐसे ही इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, देन 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 0। हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता है, तब हम सबसे छोटा जो नंबर होता है सीरीज में, उसको सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में सारे डिजिट्स को अरेंज कर देते हैं। सो वी विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। जिन नंबर्स में कभी हमें 0 दे रखा होता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पर जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो वी विल नेवर राइट 0 इन द फर्स्ट, 0 एज फर्स्ट डिजिट। उसके बाद जो है हम डिजिट लिखेंगे। 0 के बाद कौन सी डिजिट है, सबसे छोटी, 0 के बाद सबसे छोटी डिजिट है 3। तो वी विल राइट 300, देन जो इसका नंबर फॉर्म होगा 3, देन 00, और उसके बाद जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है उसको हम फॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पर जो भी नंबर से रखे हैं उन सब की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। 5 इज एट द यूनिट्स प्लेस, तो यहाँ पे सिंपली 5 लिख देंगे। देन 2 इज एट द टेंस प्लेस, यहाँ पे 20। 8 इज एट द 100 प्लेस, वी विल राइट हियर 100। 7 1000 प्लेस पे है और 1 10,000 प्लेस पे है। 52,873 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। सो वी विल पुट 4 zeros in front of it, then 2000। 8 की प्लेस वैल्यू है 800, then 70 and 3। 6,48,051, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, then 5 की 50। 0 की प्लेस वैल्यू विल रिमेन 0। 8 की प्लेस वैल्यू है 1000 क्योंकि वो 1000 प्लेस पे है, और 6 की प्लेस वैल्यू है lakhs। 1,46,850 में 1 की प्लेस वैल्यू, ये लाख प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू है 1 लाख। 5 की प्लेस वैल्यू 50। 4 की प्लेस वैल्यू 40,000 क्योंकि ये 10,000 प्लेस पे है, देन 800 एंड देन 6,000। इस तरीके से हम बाकी के नंबर्स भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. In 13,572, 3 is in the dash place and 1 is in the dash place. 13,572 पे 3 कौन से नंबर पे है, 3 is in the thousands place.
और 1 कौन से नंबर पे है? 1 इज एट द 10,000 प्लेस। In 2,47,901, 2 is in the lakhs place and 4 is in the 10,000 place. In 1 lakh 53, in 1 crore 53 lakhs, 15 lakhs 39,864, 5 is at the lakhs place and 1 is in the 10 lakhs place. D part is in 36,581, the digit in the 10,000 places. 10,000 place पे कौन सी digit है? 3 and its place value is 30,000. ऐसे ही आप बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ग्रेटर देन और लेसर देन और इक्वल टू। ए पार्ट में इस नंबर में कम डिजिट्स हैं, सो दिस इज ग्रेटर। 45,888 and 88,588 में this is 4 and this is 8. 8 is bigger, so we will put greater than sign to this side. Then 50,000 and 55,555. 5 10,000 प्लेस पे ये सेम डिजिट है और नेक्स्ट पे 5, दिस इज ग्रेटर, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। देन 5 and 4, 5 इज ग्रेटर, हम सिंपली यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड देन राइट द लार्जेस्ट नंबर। इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे 11,500 और सबसे बड़ा नंबर है 11,23,500। इसमें सबसे छोटा नंबर है क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट्स है 4, 5, 2, 6 और सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा डिजिट जिसमें होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। इसमें 7 डिजिट है और इसमें 8 डिजिट है, सो 1 करोड़ 12,13,115 is the larger number. थर्ड वन, सबसे छोटा डिजिट है 638, सबसे छोटा नंबर है 63842 और सबसे बड़ा नंबर है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों में 7 डिजिट्स हैं पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 6432163। नेक्स्ट इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पूरी सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। फर्स्ट वन इज 9180 एज इट इज हम लिख देंगे, देन 18,270। अब हमें इन तीनों में कंपेयर करना है, इसमें भी 7 डिजिट हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स हैं और इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, पर 3, 6 और 1 में सबसे छोटा क्या है? 1, सो वी विल राइट दिस नंबर हियर। Then 36,45,549 and then 63,72,810। सेकेंड पार्ट में सबसे छोटा नंबर 9,000, then 15,000, then 17,000, then 26,000 and then this is 8 crores 10 lakh। नेक्स्ट इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लिखना होता है? सबसे बड़े नंबर से फिर छोटा नंबर, बड़े से छोटा लिखना होता है। इन सभी डिजिट्स में सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम डिजिट्स कौन से नंबर्स में। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, तो सबसे यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं। इसका जो पहला नंबर है वो 3 है और इसका 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 33, 3,34,571 और उसके बाद है 2,00,000
37,691. देन बाकी की जो 3 डिजिट्स हैं उन सब में 5 डिजिट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा 52,572 है, then 45,678 and then 33,795. पार्ट बी, इसमें भी सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो हम काउंट करेंगे। इसमें भी 7 डिजिट्स हैं और इसमें भी 7 डिजिट्स हैं। थर्ड नंबर में भी 7 डिजिट्स हैं। 6, 7 और 6 में सबसे बड़ा नंबर है 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 72,49,147। फिर हम देखेंगे दिस इज 63 और ये है 64, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, सो वी विल राइट 64,48,160. Then we will write 63,53,412. फिर नेक्स्ट डिजिट है, इसमें दोनों में 6 डिजिट्स हैं। दिस इज 58 एंड दिस इज 59। 5 सेम है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9, इसका मतलब ये नंबर ज्यादा बड़ा है। दिस इज 5,90,800 एंड दिस इज 5,80,900। इस तरीके से हम बाकी के सम भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स। यहाँ पर कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, उससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 9, देन 7, देन 5, देन 3 एंड देन 1। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। In these digits the highest number is 8, then 6, then 4 and then 2 और 0। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे तो 0 हम सबसे पहले नहीं लिख सकते, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2, then 2, 0, 4, 6, 8। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो है 9, देन 8, 7, देन 5, 3, 2। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स इज 9,87,532 और इसी को हम स्मॉलर टू बिगर में लिखेंगे। This will become 2,35,789. Let's move on to next topic, Hindu-Arabic numerals. Numerals are used to represent numbers. We usually use the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The method of writing all numbers using 10 numerals started in India. हम नंबर्स कैसे लिखते हैं? 9 नंबर्स, 9 डिजिट से हम सभी नंबर्स लिखते हैं। ये जो मेथड है 10 न्यूमरल्स लिखने का, ये भारत में शुरू हुआ था, इसलिए इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, क्योंकि ये भारत में शुरू हुआ था और अरब द्वारा इसको दुनिया भर में फैलाया गया था, इसलिए इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। और रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं? द रोमन्स यूज 7 लेटर्स एज न्यूमरल्स, और रोमन्स 7 लेटर्स को यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। इसमें जो 7 सिंबल्स हैं, दीज आर, फर्स्ट का 1, V से 5 रिप्रेजेंट करते हैं, देन X से 10, L से 50, C से 100, D से 500 एंड M से 1000। अब हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं? राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। द न्यूमरल्स फर्स्ट, 10th, C and M. C is 100 and M is 1000 are special. Only they can place together, repeated in a row and only they can be subtracted. यही नंबर्स को एक साथ एक रो में लिख सकते हैं और इन्हीं नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। If X, C and M can be repeated in a row up to 3 times to form large numbers, the values of the repeated numbers
get added. जब हम इन नंबर्स को, इन सिंबल्स को रिपीट करते हैं तो इनको हम ऐड करते हैं. जैसे I को हमने 2 बार रिपीट करा, दैट विल शो 1 + 1 = 2. ऐसे ही ये 3 बार रिपीट हुआ है तो इसका टोटल आ जाएगा 3. x को 3 बार रिपीट करा तो 10 + 10 + 10 is 30 बिकॉज x डिनोट्स 10. जब हम c को 2 बार रिपीट करते हैं, c डिनोट्स 100 तो 100 + 100 is 200 and so on. A smaller numeral gets added to the greater numeral on its left. जब भी कोई स्मॉलर न्यूमरल होता है, वो अगर लेफ्ट ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड है तो हम उसको ऐड करेंगे. जैसे 5th के साथ 6 है तो ये 5 + 1 is 6. देन 5 + 1 + 1 is 7. ये इसके राइट साइड है तो हम इसको ऐड करेंगे. और यही स्मॉलर न्यूमरल जब लेफ्ट साइड होता है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 - 1 is 4. यहाँ पर v से पहले i है और यहाँ पर x से पहले i है तो हमने 10 में से 1 माइनस कर दिया. दैट विल गिव 9. A smaller numeral between two greater numerals gets subtracted from the numeral on its right. अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल है और उससे पहले या उसके बाद जो है 2 ग्रेटर न्यूमरल्स हैं, 2 बड़े न्यूमरल्स हैं उससे, तो फिर हम उस स्मॉलर न्यूमरल को हम उन दोनों ग्रेटर न्यूमरल को ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे. जैसे यहाँ पर 10th, 1st और 5th है. 10, 5 और 1 है तो इसमें 2 बड़े न्यूमरल्स कौन से हैं? 10 and 5 और 1 इज स्मॉलर. तो हमने 10 और 5 को प्लस कर दिया और -1 कर दिया तो वी विल गेट 14. ऐसे ही जब हमें 19 लिखना है तो 10 और 10 को हमने प्लस कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया. ऐसे हमें 19 मिल गया. नंबर्स 1 to 50 इन रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में 1 to 50 नंबर्स जो हैं इस तरीके से लिखे जाते हैं. मान लीजिए हमें 41 लिखना है. पहले हम देखते हैं 40 कैसे लिखते हैं. 40 इज x एंड l, जिसमें l का मतलब क्या है 50 और x का मतलब क्या है 10. तो जो भी हमारे लेफ्ट साइड पे न्यूमरल होता है स्मॉलर न्यूमरल, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट 50 - 10 तो हमारे को मिल जाएगा 40. तो अब जब हमें 41 से लेके 49 तक नंबर लिखने हैं तो हम हमेशा ये नंबर यूज करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे, एक्सेल नंबर यूज करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दे रखे हैं, इसको आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है. फर्स्ट वन इज इजी. फर्स्ट वन इज 3, then this is 5, this is 5 - 1 4, this is 10 - 1 9, then this is 10, this is 10 + 1 11, 5 + 3 8, 10 + 2 12, 10 + 3 13 and 10 + 9 is 19. Part B. This is 10 + 6, this comes to 16. This is 10 + 7 17, 10 + 4 14, 10 + 10 is 20, 10 + 10 is 20 and 2. This will become 22. This is 24 and so on. Part C. Part C में आप देखेंगे 3x है, 3 10 है तो this will become 31. यहाँ पर भी 3x and then 3 1. This will become 33. This is 35. This is 37. 34, this is 40. 50 - 10 is 40. This XL represent 40 और 40 के आगे 3, 40 + 3 is 43. 40 + 4 is 44 and 40 + 9 is 49 and L represents 50. Question number 2. Fill in with greater than or smaller than sign. इन दोनों में आपको पहचानना है कि कौन सा बड़ा सिंबल है. This is 8 and this is 7. 8 is greater than 7. So we will put this sign. This is 11 and this is 9. 11 is greater than 9. This is 16 and this is 14. 16 is greater than 14.
दिस इज 30 एंड दिस इज C रिप्रेजेंट 100, दिस इज 200. तो ये हम यहाँ पर CC पे, दिस इज डबल C रिप्रेजेंट्स 200, तो इट इज ग्रेटर देन 30. दिस इज 50, सॉरी दिस इज 40 एंड दिस इज 30. 40 इज ग्रेटर देन 30. दिस इज 38, ये 38 है और ये है 46, तो 46 इज ग्रेटर देन 38. This is 10 and this is 50. 50 is greater than 10. Then L represents 50 and C represents 100. 100 is greater than 50. 45 and 25. 45 is greater than 25. यहाँ पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे रखे हैं और रोमन न्यूमरल दे रखे हैं. उनमें आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. दिस इज 22. 22 और 12 में से 22 बड़ा है. देन 4 + 2 is 6 और ये है 42. तो 42 is greater than 6. 30 - 20 is 10 and this is the symbol for 10. This is equal to. This is 10 + 3, 13 and this is 32. 32 is greater than. This is 50 + 10, 60 and this is 40. 60 is greater than this. 3 × 8 = 24 और ये है 42, तो 42 is greater than 24. 37 and 38. C and 50. C is represents 100, therefore C is greater than 50. 20 + 6 and this is 20 + 4. 20 + 6 is greater than. Then write in ascending order. इन्हीं रोमन न्यूमरल्स को आपको ascending order में लिखना है. तो सबसे पहले हम इसे इजी बनाने के लिए इनको ascending order में, इनको हम हिंदू अरेबिक फॉर्म में लिख लेते हैं. दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 29, दिस इज 19, दिस इज 9 एंड दिस इज 11. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9. तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, देन 11 लिखेंगे, देन 12, देन 13, देन 19 एंड देन 29. Next is, this is 30, 50, 40, this is 10 and 9, 19, 10 and 8, 18 and 20 and 9, 29. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18. So we will write here 18. Then we will write 19. उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है? 30. उसके बाद है 40, देन 50 एंड सॉरी उसके बाद 30 से पहले हमारा है 29. 30 से पहले हम लिखेंगे 29, देन 30, देन 40 एंड देन 50. राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें भी हम पहले इसे हिंदू अरेबिक फॉर्म्स में लिख लेते हैं ताकि हम easily कर सकें. This is 10 + 5 is 15. This is 24, then 9. This is 41, 26. This is 10 + 4 is 14. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 26. So we will write here 26, then 24. उसके बाद हमारा नंबर है सबसे बड़ा, सॉरी ये यहाँ पे 41 हमने मिस कर दिया. सबसे बड़ा नंबर है हमारा 41, देन 26, देन 24, उसके बाद 15, देन 14 एंड देन 9. ऐसे ही हम इसे कर लेते हैं. दिस इज 30, दिस इज 20, 10, 50, 100 एंड 40. सबसे बड़ा नंबर है 100. उसके बाद है 50, देन 40, देन उसके बाद हमारा नंबर है 40 के बाद है 30, उसके बाद 20 एंड देन 10. नाउ राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स. पहले आप इनको सॉल्व करना है और फिर उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. फर्स्ट वन इज
2 9 जा 18। अब 18 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 5 + 3, दिस विल रिप्रेजेंट 18। तो हम इसको आंसर ऐसे लिखेंगे। 10 12 + 12 is 24। 24 को कैसे लिखेंगे? 10 + 10 + 4, 10 10 and 4। 8 4 जा 32। 32 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 10 + 10 and then 2, 32। Then 16 + 9, 16 + 9 is 25। 25 को हम कैसे लिखेंगे? 20 and 5। 59 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 59 में से 19 माइनस करेंगे तो 40। 40 को हम कैसे लिखेंगे? X and L। 81 डिवाइडेड बाई 9 इज 9 9 जा 81। इसको हम सिंपली 9 लिख देंगे। देन 6 6 जा 36, 30 and 6। इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।